जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, क्या होता है जब, ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2025 में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये बोर्ड एग्जाम का सेट नंबर 2 यानी 27 नंबर, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे। कितने नंबर का है ये? 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको करेंगे तो आपका कितना एक एक नंबर मिलेगा। 4 क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 क्वेश्चन ऊपर दिया गया है। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। ये कॉन्सेप्ट वही बंदे कर पाएंगे जो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे, वही कर पाएंगे। देखिए आपके पहला क्वेश्चन दे रखा, सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता तो क्या बनाता है। देखिए ये आपके सामने सोडियम का सिंबल हमने यहाँ से लिख दिया, जल का सिंबल आपके सामने हमने यहाँ लिख दिया। सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अब बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, देखिए ये वाला मेथड अपनाया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर सोडियम कितना है? 1 है तो 1 लिख दीजिए। हाइड्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। ऑक्सीजन कितना है? 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ठीक, यहाँ पर सोडियम अभी हमने गुणा किया हुआ है। सोडियम तुम्हारे पास कितना है? 1 है तो हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। हाइड्रोजन देखो जो तो 2 बार, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और थोड़ा सा दूर करके हम हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। 2 और 1 3 हाइड्रोजन आपके सामने दिया गया है। और ऑक्सीजन आपके सामने कितना हो गया, यहां पर 1 हो गया ऑक्सीजन यहां से। अब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझिए। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, कोनो टेंशन नहीं, गुरुदेव हटाइए। हाइड्रोजन आपके सामने यहां पर 2 है, बट यहां पर कितना हो जाएगा, 2 1 3 है तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि 1 में हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमने 2 से यहाँ पर गुणा, इधर कब्बो नहीं गुणा किया जाता, हमेशा हमेशा इधर से ही गुणा किया जाता है। तो हमने 2 से गुणा कर दिया तो हाइड्रोजन 2 1 2 और ये 2 2 4, इधर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। अब इधर तुम्हारे पास कितना है, 2 है तो यहाँ पर हम क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें आपके सामने यहाँ से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सोडियम गड़बड़ा गया गुरुदेव, क्योंकि सोडियम यहाँ 2 से गुणा कर दिए, यहाँ पर 1 का है तो हम क्या कर देते हैं, 2 से इधर गुणा कर देते हैं। आपके सामने 2 से यहाँ गुणा करा दिया जाता। सोडियम कितना हो जाएगा, 2, सोडियम 2 हो गया, काम खत्म। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 2 1 2 2 4 कंप्लीट होगा। ऑक्सीजन का टेंशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन देखा जाए तो 2 1 2 और यहाँ पर 2 1 2, मतलब इसमें भी हमने 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इधर से भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, देखा जाए तो सोडियम 2 सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 1 2 2 4, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन 2 1 2, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है। तो इस टाइप से क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप एकदम से अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ये आपको नहीं करने का मन करा तो डायरेक्ट आप गुणा भाग यहाँ पर करके आप बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या दे रखा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड मतलब तुम्हारे पास CaO होता है, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड। जल से अभिक्रिया जब करता है, जल का सिंबल क्या होता है बाबू, H2O होता है। ये जब रिएक्शन करता है तो याद रखना, जब भी कैल्शियम मतलब समझते हो, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो चूना होता है, उसको पानी में डालेंगे तो भर 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 निकलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है आपके सामने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, यदि हिंदी में लिखे जाएंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया यहाँ से। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जब यानी पानी के साथ रिएक्शन करता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता, प्लस में उष्मा बनाता है। क्यों? क्योंकि देखेंगे पानी में जब चूना डाला जाता भदभद भदभद देखेंगे बहुत हीट हो जाता है, यानी उष्मा निकलता। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 हो गया। अब ऑक्सीजन 1 और 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो 1 से 2 से गुणा किया, मतलब ये तुम्हारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन भी कंप्लीट है। हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 1 2 से गुणा किया गया, मतलब हाइड्रोजन भी कंप्लीट है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस हो गई है यहाँ पे। नेक्स्ट में चलते हैं, कह दिया है लाल तप्त लोहा। अब देखिए लाल तप्त लोहा मतलब तुम्हारे पास लोहे का फार्मूला क्या होता है गुरुदेव, Fe होता। क्या होता है आपके सामने, Fe यानी आयरन होता। इसको किसके साथ अभिक्रिया, जल की वाष्प के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, मतलब H2O के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा। अब याद रखना
जब लोहे को पानी में डाला जाता है तो क्या बनाता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड बनाता है। यानी थर्ड मतलब तुम्हारे पास उसकी संयोजकता उस समय 3 रहेगी, या Fe3O4 बनाता है। और प्लस में तुम्हारे पास एक गैस बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। दोबारा सुनिए, लाल तप्त लोहे, ये आपके सामने लोहा हो गया, जल के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो आयरन थर्ड ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर इसको लिख देते हैं आपके सामने, ये हो जाएगा आयरन, ठीक है, आयरन हो जाएगा थर्ड और ये आपके सामने ऑक्साइड हो जाएगा, आयरन थर्ड ऑक्साइड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, आयरन थर्ड ऑक्साइड हो जाएगा यहाँ से, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक, अब इसको बैलेंस करना शुरू करिए। देखिए क्या लिख रखा, यहाँ पर आयरन कितना है, 1, यहाँ पर 3 है। गुरुदेव तो गड़बड़ कैले बाटा, तो हम क्या करें, कोनो फर्क नहीं पड़ी, यहाँ 3 से गुड़ा कैदा काम खत्म। आयरन तो कंप्लीट हो गया गुरुदेव, और कुछ कंप्लीट करावा। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन तो मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 से यदि गुणा कर दिया जाए तो ऑक्सीजन 4 × 4, 4 × 4, मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, कंप्लीट होगा। हाइड्रोजन गुरुदेव तू गड़बड़ा देला, कोनो टेंशन नहीं। 4 दूनी 8 मतलब 8 हाइड्रोजन इधर, इधर 2 हाइड्रोजन, 4 से तू गुणा कर दे, 4 दूनी 8 मतलब ये रासायनिक अपक्रिया बैलेंस हो चुकी है। ठीक, तो ये आपके सामने हमने यहां से लिख दिया। नेक्स्ट में क्या आ जाते हैं आप देखिए, अब लिख रखा है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ, ठीक है, 443 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है। इसमें देखा जाए तो NCERT में एकदम स्टेप बाय स्टेप दिया है, टोटल 2 स्टेप में होता तब जाके एक गैस बनती है जिसको एथिलीन गैस बोलती है। बट अब गाइड वगैरह लेंगे तो गाइड वगैरह में भी शॉर्टकट दिया गया, हम पहले फुल वाला यहाँ लिख देते हैं, वो गाइड वाला जो आपके सामने अन्य बुक होती है पतली पतली उसको भी बता देते हैं। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया कराया जाता है। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है गुरुदेव, C2H5OH होता है। इसको जब किसके साथ अपक्रिया कराया जाता है, H2SO4 के साथ अपक्रिया कराया जाता है। ठीक है, कितने पे, इतने केल्विन पे कराया जाता, कोनो टेंशन नहीं, केल्विन हमने लिख दिया। डिग्री सेल्सियस कहेगा तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन कहेगा तो केल्विन रख देंगे। अब ये जब रिएक्शन करता तो ध्यान से सुनिए, जब ये तुम्हारे पास सांद्र H2SO4 है, जब इसके एथिल अल्कोहल के साथ अपक्रिया करेगा तो सबसे पहले पानी निकालेगा। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, पानी निकाल दीजिए यहाँ पर। ठीक, ये हो गया। अब ये जब पानी निकला हो तो पानी ध्यान से सुनिएगा, कहाँ कहाँ से निकला, एकदम स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। देखिए होता क्या, H2SO4 है, इसका एक हाइड्रोजन जब ले लिया जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया जाता है आपके सामने यहाँ से, और OH के साथ रिएक्शन करता है। एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, आपके सामने यहाँ से H2 हो गया। ये आपके सामने ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, पानी आपके साइड में हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बताइए इसमें एक हाइड्रोजन अभी है, और ये तो आपके सामने अभी गुरुदेव पूरा बचा हुआ, जो हम पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं, इतना पूरा बचा हुआ। इसको उठा के आप यहाँ लिखिए C2H5 बचा हुआ इंटू में कर दीजिए। अभी इसमें एक हाइड्रोजन प्लस में SO4 बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन और प्लस में आपके सामने SO4 बचा हुआ, प्लस में आपका जल का निर्माण यहाँ हो गया। अब इसको एथिल, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, ये आपके सामने हाइड्रोजन हो जाएगा, एथिल हाइड्रोजन, SO4 मतलब आपके सामने क्या हो जाएगा, सल्फेट, पानी तो आप जान ही रहे हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को उठाकर आप दोबारा यहाँ रखो। ठीक, इसी को गर्म करेंगे, ठीक, इसी को गर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, C2H5 और इंटू में SO4 आपके सामने यहाँ से हो जाता। ठीक, अब इसको क्या कर देंगे, ठीक है, चाहे डिग्री सेल्सियस में, चाहे इसी को क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर रखते हैं, दोबारा गर्म करते हैं 400। ठीक है, कहीं कहीं बुक में देखा, पूरा हम लिख देते हैं 400 इतना केल्विन, और कहीं कहीं तुम्हारे पास 160 से लेके 170 डिग्री सेल्सियस दिया रहता है, उसका टेंशन आप न लीजिएगा। ठीक, बात एक ही है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का खेल है। ठीक है, काम हो जाएगा। अब होता क्या, ध्यान से सुनिए। ठीक, इसको जब गर्म करेंगे, याद रखना गर्म करा जाएगा तो जो भी H2SO4 रहेगा आपके साइड में, यहाँ पर तन्हाई में अब यहीं पर बैठे रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, C2H4 निकल जाएगा। देखिए ये इससे क्या करेगा, देखिए ये CO2 यहाँ पर हो जाएगा, 5 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन यहाँ निकले, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ के क्या बना दिया, H2SO4 बना दिया गया। अब ये कौन सी गैस है आपके सामने, एथिलीन गैस हो गई। क्या हो गई, ये एथिलीन गैस हो गई।
ये स्टेप बाय स्टेप आपका बुक में बढ़िया से लिखा रहता है। अब कहेंगे गुरुदेव शॉर्टकट बताइए, कौनो टेंशन नहीं, शॉर्टकट आपको यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी शॉर्टकट पे ही चल रही है हमारे इंडियन की ठीक है, सब कुछ शॉर्टकट चाहिए, कोई टेंशन नहीं, भाई आपका बैठा हुआ। देखिए अब बुक में देखा जाए तो तुम्हारे पास ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखा होगा। कोई भी साइड बुक लेंगे सीबीएसई चाहे ICSE लेंगे तो एकदम से स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप दूसरे स्टेप में तब एथिलीन बनता है। बट लोगों को शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एथिल एल्कोहल ले लीजिएगा, कौनो टेंशन है गुरुदेव। अब इसको एरो दिखा दीजिएगा, H2SO4 के करे कपड़ा के ऊपर रख दिया, कौनो टेंशन है। उसके बाद 160 से लेके 170 डिग्री सेल्सियस लिख देना, ठीक। उसके बाद जब क्या कर देगा, ध्यान से सुनिए, इसी को तोड़ के हटा निकाल लो इसी को, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें से दो कार्बन एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल के आप क्या करिए, इसको दे दीजिए, यहाँ पर 4 बचा दीजिए, 4 आपके सामने यहाँ पर हो गया। अब भैया यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, H2O। बस इतना स्टेप क्या कर दिया जाता है, आपके शॉर्ट बुक में लिखा रहता है। मन करेगा आप ये भी लिख सकते हैं, आपका सही रहेगा, ठीक है। बट थोड़ा सा आप बढ़ा के लिखेंगे तो टीचर समझेगा हाँ ये हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, एथिलीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एथिलीन। आपके सामने एथिलीन, ये प्लस में पानी हो गया है यहाँ से, ठीक। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको समझा दिए। चाहे आप ये लिखिए, चाहे आप इतना बड़ा जो स्टेप बाय स्टेप बताए हैं वो लिखिए। देखो हम दोनों दिखा देते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। आप दोनों दिखा सकते हैं एथिलीन, चाहे आप ये लिखिएगा चाहे ये लिखिएगा, आप पे निर्भर करता है। बट ये स्टेप बाय स्टेप है, ये शॉर्टकट चीज़ें हैं, ठीक। ये हो गया आपके सामने। अब थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और एफर्ट करके 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि 6 क्वेश्चन था। 5वां नंबर क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल को सोडियम के साथ अपक्रिया कराया जाता है, कौनो टेंशन नहीं। एथिल एल्कोहल C2H5OH दिया रहता है, सोडियम के साथ अपक्रिया, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है गुरुदेव, Na होता। इसके साथ जब रिएक्शन होता तो होता क्या, ध्यान से सुनिए। यानी तुम्हारे पास एथिल एल्कोहल जब सोडियम के साथ अपक्रिया करता तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस निकाले, क्योंकि हाइड्रोजन सोडियम एक हाईली रिएक्टिव तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक। ये निकाल दिया गया, हाइड्रोजन निकाल के साइड में रख दिया। देखिए अब क्या कर देता है, C2H5O। अब ये रहेगा, इसमें से क्या करे, हाइड्रोजन जब हटा तो यहीं पर आके सोडियम चिपक जाएगा, C2H5O हो जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको क्या गुरुदेव कहते हैं, इसको सोडियम बोला जाता है। ये गुरुदेव सब सेम टू सेम लिख देला, सोडियम तो यहीं चिपकी, Na हो जाएगा गुरुदेव, गलती हो गई भाई यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, इधर देखा जाए तो Na मतलब आपके सामने कितना हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। और O को हम क्या बोलते हैं, एथा बोला जाता है, और ऑक्साइड बोल दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। सोडियम यानी एथा, ये आपके सामने एथा, और ये आपके सामने क्या हो जाएगा, सोडियम एथा ऑक्साइड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सोडियम एथा ऑक्साइड हो जाएगा ये। अब देखिए ये आपके सामने हमने क्या कर दिया, स्टेप बाय स्टेप। अब बैलेंस करने की काम आ रही है, सोडियम यहाँ पर एक, सोडियम एक, कोनो टेंशन नहीं। हाइड्रोजन देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाए, अब इसको देखिए, इसको न तोड़िएगा नहीं तो आप गड़बड़ा जाएगा। C2H5 यहाँ पर हो गया, O यहाँ पर, O यहाँ पर हो गया, सोडियम एक हो, बट हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना, 2, यहाँ पर 1। हरे गुरुदेव कैसी गड़बड़ा जाइ हो, तो 2 यहाँ से लिखा। तो ये आपके सामने हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, अब ध्यान से सुनिए, 2 एकन्नम 2, मतलब ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अब देखा जाए C2H5OH, CH2H5AH है, तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो आप 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए। ऑक्सीजन 2 एकन्नम 2। अब सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ से जब गुणा कैले वाला तो 2 यहाँ से पूरा गुणा कैले वाला तो 2 ये हो जाए, तो यहाँ पर 1 का बात, 1 यहाँ पर 2 से यूँ गुणा कर दिया, तो ये ऑलरेडी तुम्हारे पास रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, मेथेन का दहन। यदि आप कार्बन और इस कंपाउंड पढ़े होंगे, कार्बन एंड देयर कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन को, दोबारा सुनिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम दहन करेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में तुम्हारे पास जल निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ी जला दिए आप, लकड़ी जब जलाएंगे तो उससे क्या करेगी, धुआं निकलेगा, धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, भाई ये थोड़ा बहुत पानी निकलेगा वेपर के फॉर्म में, और उष्मा प्रकाश निकलवा करेगा। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ आपके बगलिए में लिख देते हैं। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, आपके सामने CH4 हो जाएगा यहाँ से। अब इसको क्या कर देंगे, कोई चीज़ दहन किया जाएगा तो भैया ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम क्या कर देते हैं, इसको जलाते हैं,
ठीक है। तो आपके सुन याद रखना, सबसे पहले क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब प्लस में क्या कर देगा, H2O निकलेगा। भैया ये मीथेन जब जलाया गया तो थोड़ा बहुत क्या निकलती है, उष्मा हीट निकलती है। अब प्लस में आपके सामने क्या निकलती है, यहाँ से प्रकाश निकलती है, जो आपके सामने यहाँ लिख दिया गया है। अब चलिए बैलेंस थोड़ा सा कर लेते हैं। एक कार्बन कोनो टेंशन नहीं। ऑक्सीजन देखा, हाइड्रोजन देखा जाए तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आपके सामने, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर दुइया हाइड्रोजन है, गड़बड़ा गया तो 2 से आप क्या कर देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने 2 से गुणा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन की बारी आती है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर देखो 1 है तो 1 2 2 और 2 2 4 हो जाएगा। मतलब इधर देखा जाए तो कितना, 4 हाइड्रोजन, ये सॉरी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना, दुइया ऑक्सीजन हो गया, तो 2 से आप क्या कर देंगे, यहाँ गुणा करा देंगे। और कार्बन एक ऑलरेडी है, तो 2 दूनी 4, 2 और 2 दूनी, ठीक है, 2 1 2, 2 और 2 4, मतलब ये ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है। तो जो हमसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा था 6 नंबर का क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप एटलीस्ट 15 मिनट के अंदर पूरा आपके माइंड में बैठा दिया। देखिए हमारा मकसद ये नहीं कि हाई हाई ओला लिख के दिखा दे, आपके माइंड में बैठाने का हमारा पूरा तरह से कोशिश रहती है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।